जय हिंद। नमस्कार साथियों, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 से 27 के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिया गया है। किस तरीके से आपको इसका आवेदन फॉर्म भरना है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। और बहुत सारे छात्र छात्राओं को प्रॉब्लम हो रहा था फोटो सिग्नेचर अपलोड करने में, तो उसका भी सोल्यूशन आज की इस वीडियो में हो जाएगा। ठीक है, किस तरीके से पेमेंट करना है तो सारा जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। बस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी मिस्टेक ना हो। ठीक है, और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन अगर आप लोग को चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, वहां पे मैं डलवा दिया हूँ। ठीक है, अब सीधे चलिए मैं बात करता हूँ। सारा जानकारी को समझते हुए हम लोग फॉर्म भरेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको गूगल या क्रोम पे आ जाना है, जो भी आप अपने फोन में यूज करते होंगे ब्राउजर। उसके बाद यहाँ पे सर्च मारना है dream2job.com। ठीक है, इतना सर्च मारने के बाद ये पहला वेबसाइट ओपन होगा Dream2Job का। इस पर आपको क्लिक कर देना। ठीक है, इस पर साथियों आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपके सामने जो है पेज ओपन हो जाएगा। ये वेबसाइट मेरा है। उसके बाद इसमें नीचे आएंगे साथियों, आप लोग नीचे जैसे ही आएंगे तो आपको एक कैटेगरी दिखेगा नीचे एडमिशन वाला। अब एडमिशन वाला कैटेगरी में आपको यहाँ पे दिखेगा बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 अप्लाई ऑनलाइन। इस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, इस पर साथियों आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप कुछ इस प्रकार से नया वाले पेज पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपको बिहार डीएलएड 2025 से रिलेटेड सारा जानकारी दिया हुआ है, जैसे कि आपका इसका इम्पोर्टेंट डेट में जैसे कि देख सकते हैं 11 जनवरी 2025 से आवेदन जो है स्टार्ट हुआ है और 22 जनवरी 2025 तक ये चलने वाला है। ठीक है, हालांकि डेट बढ़ेगा तो मैं आपको वीडियो बना करके बताऊंगा। ठीक है, और बाकी जो है ये सब एडमिट कार्ड और एंट्रेंस एग्जाम का जो डेट है तो ये टेंटेटिव है एग्जाम कैलेंडर के हिसाब से अकॉर्डिंग टू BSEB बोर्ड। ठीक है, बाकी यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन फी की बात करें तो 960 रुपये लगेगा OBC और जनरल का, और SC ST का लगेगा 760 रुपये। ठीक है, बाकी साथियों नीचे चलते हैं। अगर आप लोग 10+2 पास आउट है या तो अभी आप उसमें पढ़ाई ही कर रहे हैं, मतलब अपेयरिंग है या पास है, तो आप भर सकते हैं, लेकिन आपका कम से कम 17 साल होना जरूरी है। ठीक है, बाकी नीचे चलते साथियों क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा यहाँ पे बताया गया है, और यही इसी के नीचे आपको मिल जाएगा अप्लाई करने का लिंक। इंपोर्टेंट लिंक के नीचे देखिएगा तो डायरेक्ट लिंक टू अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। इसी वाले लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, इस लिंक पे जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से जो है ओपन होकर के नया पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अप्लाई करने से पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी बता देता हूँ। यहाँ पे बोला गया है कि अगर आपका पेमेंट हो जाता है लेकिन अगर आपका एप्लीकेशन सबमिट नहीं होता है पेमेंट कटने के बाद भी, तो आप 24 से 48 घंटे तक वेट करें और आप जो है यहाँ पे ग्रीवेंस यानी कि शिकायत कर सकते हैं। ठीक है, तो हालांकि इसको हम बाद में बताएंगे इसके बारे में, पहले हम लोग जो है इसके आवेदन को लेकर बताते हैं कैसे कैसे इसको आपको फॉर्म भरना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आने के बाद आपको दिखेगा न्यू कैंडिडेट, रजिस्टर न्यू कैंडिडेट पर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर आप साथियों जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है साइन अप का पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको सारा जानकारी भरना है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसमें आपको सबसे पहले यहाँ पे अपना पर्सनल नेम, और ये जो नाम आपका है ना ये मैट्रिक या मार्कशीट के अनुसार ही होना चाहिए। ठीक है, वरना आपको एडमिशन में फिर दिक्कत होगा। ओके, उसके बाद दोबारा से यहाँ पे अपना कंफर्म कर दीजिएगा नाम, क्योंकि नाम और ये सब जो कैटेगरी वगैरह है आगे मैं अभी बताऊंगा, वो सब में अगर गलती हो जाएगा तो फिर कोई सुधारने का चांस नहीं बचता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अपना ईमेल आईडी लिखिएगा, उसके बाद यहाँ पे फ़ोन नंबर अपना है, उसके बाद एक पासपोर्ट बनाइएगा, फिर दोबारा कंफर्म कीजिएगा पासपोर्ट। और यहाँ पे देखिए पासपोर्ट आपको किस तरीके से बनाना तो मैं बता देता हूँ। जैसे आपका नाम रोशन है तो रोशन यानी कि एक इसमें कैपिटल भी होना चाहिए, एक सिंबल भी होना चाहिए और एक नंबर भी होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए मैं एक पासपोर्ट बनाया हूँ, जैसे कि आपका नाम रोशन है तो रोशन @653, तो ये मेरा पासपोर्ट ले लेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसी को मैं कॉपी करके अगर यहाँ पे डालता हूँ ना तो यहाँ पे देखिएगा ये जो पासपोर्ट है ये ले लेगा, और उसके बाद यहाँ पे आपको रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने जो भी आपने मोबाइल नंबर यहाँ पे डाला है वहां पर एक OTP जाएगा उस मोबाइल नंबर पे, उस OTP को यहाँ पे आपको डाल देना है और दोबारा से आपको रजिस्टर वाले बटन पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आपके सामने लेफ्ट साइड के कॉर्नर में एक ऑप्शन आएगा योर रजिस्ट्रेशन इज सक्सेसफुली। अब यहाँ पर आपको लॉगिन करना है, जिसमें आपको अपना वही मोबाइल नंबर डालना है जो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय डाला था, और जो आपने पासपोर्ट बनाया था वही वाला पासपोर्ट यहाँ पर आपको डालना है। उसके बाद लॉगिन पर क्लिक कर लेना है। अगर कोई भूल चुके हैं तो यहाँ पे फॉरगेट भी कर सकते हैं। ठीक है साथियों, लॉगिन करते ही आपके सामने इसका जो आवेदन फॉर्म खुल कर आ जाएगा, जिसे आपको बिल्कुल ध्यान पूर्वक सारा जानकारी भरना है।
जैसे मदर्स नेम, फादर्स नेम, आपका जेंडर, डेट ऑफ बर्थ। तो ये सारा जानकारी आपको सही सही भरना है। मैं आपको बिल्कुल ऊपर से बताऊंगा सारा जानकारी कैसे कैसे क्या भरना है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आपको एक सूचना दे रहा है कि आप जो भी भरेंगे अपना लिंग, आरक्षण श्रेणी, दिव्यांगता, स्थिति, तो ये सब सही होना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर गलत हो जाता है तो आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। फिर आपको एडमिशन के टाइम पे, काउंसलिंग के टाइम पे आपको दिक्कत होगा, जिसका जिम्मेदार सिर्फ आप ही होंगे, ठीक है। और जो बिहार राज्य के बाहर के स्टूडेंट हैं, अदर स्टेट के, तो उनको सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट के ऑप्शन में अदर स्टेट चयन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आता है पर्सनल डिटेल। यहाँ पे मांगा जा रहा है BSEB यूनिक आईडी। तो अगर आपके पास है तो यहाँ पे डालिएगा, वरना नहीं है तो यहाँ पे छोड़ भी सकते हैं, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। और अदर स्टेट वाले के पास तो ऐसे भी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट। देखिए अगर आप बिहार से हैं तो आपको तो सारा जिला का नाम यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, लेकिन अगर आप बिहार से बाहर वाले स्टेट के हैं तो यहाँ पे आपको जिला का नाम नहीं देगा, यहाँ पे अदर स्टेट का डायरेक्ट ऑप्शन देगा। और यहाँ पे डायरेक्ट जो है डोमेंशियल ऑफ बिहार में नो हो जाएगा, ठीक है। और आपको सर्टिफिकेट भी अपलोड करने का जरूरत नहीं है अदर स्टेट वाले। लेकिन जो बिहार स्टेट के अंदर के हैं, जैसे मैं जहानाबाद का हूँ, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक यस हो जाएगा। और यहाँ पे आपको अपना निवास प्रमाण पत्र भी अपलोड करना होगा, जो कि 500 KB से कम का होना चाहिए, ठीक है। फिर आगे चलते साथियों, यहाँ पर आपको अपना नाम तो पहले से ही दिख जाएगा जो आपने रजिस्ट्रेशन में डाला था। उसके बाद आपको भरना है अपना मदर्स नेम, यहाँ पे दोबारा डालना है मदर्स नेम सही सही। फादर्स नेम यहाँ पे फिर से री इंटर कर देना है दोबारा से। अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ से जो दोस्तों सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा, ठीक है। और उसके बाद इसे जो दोबारा से कंफर्म कर दीजिएगा यहाँ पे। तो आपका जितना भी एज हो रहा होगा 1 जनवरी 2025 के अनुसार यहाँ पे आपको बता देगा। जैसे मेरा 20 साल 8 महीना 28 दिन हो रहा था, यहाँ पे बता दिया कैलकुलेट करके। फिर नीचे आते हैं, यहाँ पे आपसे जेंडर पूछा जा रहा है, आप मेल है या फीमेल है। उसके बाद यहाँ पे नेशनलिटी, आप इंडियन है तो फिर अदर है, यहाँ पे चूज करेंगे। उसके बाद साथ यहाँ पे आता है कैटेगरी, आप BC, EBC, EWS, SC, ST जनरल है तो यहाँ पे आप लोग चूज करेंगे। फिर यहाँ पे दोबारा कंफर्म करेंगे और यहाँ पे आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। एक बात यहाँ पे साथियों आप लोग ध्यान से सुनिएगा, जो अभ्यर्थी BC, EBC से आते हैं, जो OBC के अंतर्गत आते हैं, उनको यहाँ पे NCL अपलोड करना है, ये बात नोटिफिकेशन में बोला गया है, ठीक है। लेकिन जो SC, ST, EWS से आते हैं उनको अपना जो है जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना है, ठीक है। और जो जनरल से उनको तो कुछ अपलोड ही करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि क्या आप विकलांगता से संबंधित रखते हैं। तो अगर आप रखते हैं तो यहाँ पे यस कीजिएगा। जैसे आप लोग यस करेंगे तो आपका जो है 4 कैटेगरी खुल करके आ जाएगा, आप कौन सा वाला जो है विकलांग है यहाँ पे अपना चूज करके और उसका जो सर्टिफिकेट अपलोड कर दीजिएगा 500 KB से कम का, ठीक है। यहाँ पे अपलोड का जो है ऑप्शन दे रहा है फाइल का, ठीक है। लेकिन अगर आप नहीं है तो यहाँ पे नो करेंगे, ये दोनों ऑप्शन गायब हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे आते हैं साथियों, यहाँ पे बोल रहे हैं कि क्या आप जो है डिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, आपके घर में कोई पहले से सर्विस करते थे या रिटायर्ड है तो आप डिपेंडेंट कैंडिडेट होंगे। तो यहाँ पे यस करेंगे, फिर से दोबारा यस करके इसका सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा डिपेंडेंट का। लेकिन अगर आप नहीं है तो यहाँ पे नो कर देंगे, यहाँ पे भी दोबारा आपको नो करना होगा, ठीक है। उसके बाद साथियों यहाँ पर आपसे आता है, हैव यू स्टडीज उर्दू स्टडी एट 10+2 लेवल। क्या आपका इंटरमीडिएट में उर्दू सब्जेक्ट भी था? अगर था तो यहाँ पे यस करेंगे, दोबारा यस करेंगे साथियों। लेकिन अगर आपका नहीं था तो यहाँ पे कंफर्म कर दीजिएगा दोबारा नो, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट और साइबर कैफे वाले जो 2024 से 26 वाले सेशन में ये गलती किए थे, बहुत सारे स्टूडेंट का प्रॉब्लम हुआ था एडमिशन और काउंसलिंग के टाइम पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है फैकल्टी, आप इंटरमीडिएट पास हो चुके हैं या तो फिर कर रहे हैं, कौन से स्ट्रीम से, साइंस से, आर्ट्स से या कॉमर्स से, जो भी रहेगा चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे कंफर्म कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि क्या आपने पास कर लिया है क्या आपने पास कर लिया इंटरमीडिएट का एग्जाम। अगर यहाँ पे यस करेंगे जैसे ही, तो यहाँ पे जो है एक आपको मैट्रिक के साथ साथ जो है इंटरमीडिएट का भी जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऐड करने के लिए बोला जाएगा। लेकिन अगर आप अभी अपेयरिंग वाले कैंडिडेट है 2025 में एग्जाम देंगे तो यहाँ पे आपको नो करना है और यहाँ पर आपको यस कर देना है। तो आपको इंटर का जानकारी नहीं भरना होगा, सिर्फ मैट्रिक का ही भरना होगा, ठीक है। उसके बाद साथियों यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको सारा जो है जानकारी भर देंगे मैट्रिक का। अगर आपने पास कर लिया तो इंटर का भी भरना पड़ेगा। यहाँ पे आपको नेम ऑफ बोर्ड, कौन सा बोर्ड से पास किए हैं, ठीक है। जो बिहार बोर्ड से होंगे उनको BSEB पटना लिखना है, जो अदर बोर्ड से होंगे तो उनको तो पता ही होगा कि क्या लिखना है, उनके मार्कशीट पे भी मिल जाएगा। यहाँ पे रोल कोड, फिर उसके बाद रोल नंबर, उसके बाद पासिंग ईयर, यहाँ पे कौन सा साल आपने पास किया है मैट्रिक का एग्जाम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका कितना नंबर आया था, फिर स्लाइड करेंगे तो इधर और भी ऑप्शन खुल करके आएगा। जैसे आपका कौन सा डिवीजन था, फर्स्ट या सेकंड या थर्ड, अपना कितना जो परसेंट आया था एग्जाम में, ठीक है, आपका मैट्रिक या इंटर में। फिर उसके बाद आपको उसका सर्टिफिकेट या तो फिर मार्कशीट भी अपलोड आपको करना होगा, ठीक है।
उसके बाद साथियों यहाँ पे इसी तरीके से आप लोग इंटर वाला भी अपलोड कर लीजिएगा। सारा जानकारी भर करके सर्टिफिकेट को आप लोग यहाँ से जो है अपलोड कर सकते हैं। और सर्टिफिकेट जितना भी अपलोड कीजिएगा, कैटेगरी सर्टिफिकेट या विकलांगता सर्टिफिकेट या एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो सारा 500 KB से कम का होना चाहिए, ठीक है। बाकी साथियों हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आपसे जो है फुल एड्रेस आपसे मांगा जाएगा, जहाँ पर सबसे पहले आपको अपना परमानेंट एड्रेस डालना है, जैसे कि ग्राम, मोहल्ला, पोस्ट, थाना, शेखपुरा, राज्य, पिन कोड सारा यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखेंगे, स्टेट का नाम लिखेंगे यानी राज्य का नाम, उसके बाद अपना पिन कोड, जिला का पिन कोड, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आता है कोरेस्पोंडेंस एड्रेस, लेकिन आपको इसको नहीं भरना है। अगर आपका कोरेस्पोंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको बिल्कुल इस वाले ऑप्शन पे टिक कर देना है। तो जो भी आप यहाँ पर भरेंगे सारा जानकारी नीचे ऑटोमेटिक फिल होकर के आ जाएगा, आपको दोबारा से भरने का जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आपसे आधार कार्ड नंबर मांगा जा रहा है, तो यहाँ पर आप अपना आधार कार्ड नंबर जरूर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है, एक चेक बॉक्स बना हुआ है और लिखा हुआ आधार कार्ड आधार डिक्लेरेशन। इफ यू डू नॉट हैव आधार कार्ड नंबर प्लीज सेलेक्ट डिक्लेरेशन। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तभी आप इस वाले चेक बॉक्स को टिक कीजिएगा, लेकिन अगर आपके पास है तो आप इसे अनटिक रहने दीजिएगा और यहाँ पे आप अपना आधार कार्ड नंबर लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ना है और यहाँ पर आपसे फोटो अपलोड के लिए बोला जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर, तो फोटो जो अपलोड होने का जो साइज है वो 20 KB से लेकर के जो 100 KB के बीच है। और आपका देखिए साथियों फोटो तभी अपलोड होगा जब आप जो है ये 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर का आपका हाइट और विथ रहेगा तभी, ठीक है। तो ये कैसे आपको रिसाइज करना है अब मैं आपको वो बताता हूँ। फोटो और सिग्नेचर को रिसाइज करने के लिए आपको इस वाले वेबसाइट टूल्स का जो है मदद लेना होगा, जिसका नाम है रिड्यूस इमेज। इस पर आप लोग जैसे ही आएंगे यहाँ पे आपको सेलेक्ट फाइल का ऑप्शन है, यहाँ से आप लोग सेलेक्ट करेंगे तो आपका फोन का गैलरी ओपन होगा। जो भी आप यूज करते हैं कंप्यूटर, तो उसका जो है आपका फाइल ओपन होगा। यहाँ से अपना फोटो सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद यहाँ से सबसे पहले ये जो ताला है ना, इसे आपको तोड़ देना है, ठीक है। इस ताला को जैसे आप लोग अनलॉक कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे आपको इंचेस सेलेक्ट करना है, जो लास्ट वाला ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ पे आपको 3.5, उसके बाद नीचे में आपको साथियों 4.5, ठीक है। उसके बाद बाकी कुछ भी नहीं छेड़ना है, यहाँ पे 100% कर देना है। उसके बाद आपको JPG सेलेक्ट करके आपको रिसाइज कर देना है, तो आपका जो फोटो होगा वो बन करके आ जाएगा। देखिए मेरा 51 KB का था, 66 KB बन गया। इसे आपको डाउनलोड कर लेना कुछ इस तरीके से। अब इसे मैं आपको अपलोड भी कर दिया हूँ, देख सकते हैं आप सभी लोग। इसी तरीके से आपको 10 KB से लेकर के 50 KB तक सिग्नेचर भी अपलोड कर देना है। उसके बाद नीचे आना, आपको सेव वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। फोटो और सिग्नेचर को जो है रिसाइज करने के लिए आपको इस वाले वेबसाइट पर आना होगा, जिसका नाम है imageresizer.com। यहाँ पर आने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक इसका डाल दिया हूँ, ठीक है। वहाँ पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद आपको सेलेक्ट इमेज पे क्लिक करना है, अपना फोटो ले लेना है फोन या गैलरी से। उसके बाद साथियों इस तरीके से ऑप्शन ओपन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले जो ताला वाला जो लॉक एस्पेक्ट रेशियो है ना, इसे आप लोग अनटिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ से आप लोग को इंच सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे 3.5 कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे 4.5 कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको टारगेट फाइल साइज कितना KB का आपको चाहिए, तो फोटो था 20 से लेकर के 100 KB, तो यहाँ पे मैं मान के चलिए 63 KB डालता हूँ। और यहाँ पे जा करके आपको JPG पे सेलेक्ट कर लेना है, रिसाइज इमेज पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद ये फोटो कुछ इस तरीके से आपके साथ जो है बन करके आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, तो इस तरीके से फोटो आपको अपलोड कर लेना है, ठीक है। लेकिन अगर आपका फिर भी नहीं फोटो अपलोड होता तो मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है। फिर से यहाँ से तो फोटो डाउनलोड कर ही लेंगे। तो ये जो फोटो आप डाउनलोड करेंगे, फिर इस वाले सॉफ्टवेयर में आपको उसी फोटो को लाना है, जिसका नाम है रिड्यूस इमेज, ठीक है। तो आपको फोटो का साइज इस वाले वेबसाइट से कम कर लेना है, और जो इंची में आपको फोटो कम करना वो इस वाले वेबसाइट से हो जाएगा, ठीक है। इसका भी लिंक मैं नीचे डाल दिया हूँ, इंचिस रिड्यूस के नाम से, ठीक है। यहाँ पर भी आप सेलेक्ट इमेज कर लेंगे और आपको ये ताला को तोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको इंचेस सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे 3.5 कर देना है, यहाँ पे 4.5 कर देना है। उसके बाद क्वालिटी में 100% या 90% करके रिड्यूस करेंगे तो आपका फाइनल फोटो बन करके आ जाएगा। और जब आप अपलोड करेंगे ना, तो फिर आपका फाइनल यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। उसी तरीके से सिग्नेचर भी अपलोड हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, तो सेव वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। साथियों जैसे ही आप सभी लोग सेव कर लेंगे, फिर उसके बाद आपको एक प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जितना भी आपने डिटेल्स भरा है इस फॉर्म में, आपका सारा जानकारी दिखा देगा। अगर आप चाहें तो इसे एडिट भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है प्रीव्यू के टाइम पे कि मेरा ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, मदर्स नेम, फादर्स नेम कुछ भी गलती हो गया है, आधार कार्ड नंबर, तो आप इसे एडिट डिटेल पर क्लिक करके आप एडिट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपका सारा कुछ सही है तो यहाँ पे आपको एक पे का ऑप्शन दे रहा है, जिस पर आपको क्लिक कर देना है।
मतलब आपको पेमेंट करने वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा पे व्यू सब पैसा, इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। और जितना भी पैसा आपको लगेगा यहाँ पे आपको दिखा देगा, जैसे कि 960 रुपया या तो जो भी आपका कैटेगरी के हिसाब से लगेगा, पे व्यू सब पैसा पे आपको क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से पेमेंट करने के लिए ऑप्शन खुल करके आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको जो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग, बहुत सारा मोड दिया हुआ है पेमेंट करने के लिए। आप किसी भी मोड से पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे आप लोग साथियों पेमेंट कर देंगे ना, तो फिर आपके सामने क्या होगा, आपका पेमेंट हो जाएगा और फिर उसके बाद आपका एप्लीकेशन जो है सबमिट हो जाएगा। लेकिन साथियों अगर आपका पैसा कट जाता है और आपका जो है फॉर्म सबमिट नहीं होता है, तो आपको क्या करना है, 24 से 48 घंटे तक आपको इंतजार करना है। आपका ऑटोमेटिक पेमेंट हो जाएगा और आपका फॉर्म में सबमिट हो जाएगा। लेकिन फिर भी नहीं होता तो आपको शिकायत यहाँ पे देखिए करना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, तो एक्नॉलेजमेंट स्लिप वाले ऑप्शन पर आना है लॉगिन करने के बाद। उसके बाद यहाँ पे एक्शन का जो ऑप्शन है, ऑप्शन दे रहा है ना, यहाँ पे देखिए वेरीफाई पेमेंट का ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। तो आप वेरीफाई कीजिएगा तो आपका वेरीफाई हो जाएगा और आपका जो पेमेंट अभी यहाँ पे अभी पेंडिंग दिखा रहा है ना, वो यहाँ पे सक्सेस हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने बताया कि आप किस तरीके से डीएलएड ऑनलाइन फॉर्म 2025 के लिए आवेदन कर सकते हैं। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताया हूँ। कोई भी जानकारी अगर आप भी आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, ताकि उसका रिप्लाई मैं जरूर से आपको दे सकूं, ठीक है। फिलहाल दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही था। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।